हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड एक्टिविटीज़ कॉर्नर। मैं दीप्ति सक्सेना आपके अपने चैनल पे फिर से स्वागत करती हूँ। जैसा आप लोग जानते हैं कि हम वर्क के बारे में पढ़ रहे थे और वर्क की ऑलरेडी मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, नहीं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके भी उसे देख सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा पहले यहीं पे इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, आपको वर्क के बारे में बता देती हूँ। वर्क का मतलब होता है जब सब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा होता है, कोई एक्शन कर रहा होता है, उसी को ही वर्ब यानी क्रिया कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल खाना खाना, पानी पीना, सोना, हंसना, बोलना, दौड़ना, ठीक है, बैठना, चलना, ये सारे जो एक्शन जब एक कर्ता करता है तो उसे ही हम सब वर्ब या क्रिया कहते हैं। तो चलिए आज उसके फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं कि बच्चों को फॉर्म्स याद करने में बहुत दिक्कत होती है जब वो रिटन वर्क करते हैं, यानी कि अपना राइटिंग पोर्शन करते हैं या क्वेश्चन आंसर्स लिख रहे होते हैं, उनके आंसर्स लिख रहे होते हैं क्वेश्चंस के, तो वर्ब को चेंज करना होता है। बच्चे वहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें रटने में, याद करने में बहुत दिक्कत होती है। बट मैं आज आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ, उसको आप फॉलो करिए, कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए पहले हम इसके फॉर्म्स देखते हैं, वर्ब्स की फॉर्म की। और वर्ब्स की जो फॉर्म होती है वो होती है दो, एक होती है रेगुलर और दूसरी होती है इररेगुलर, राइट। पहले मैं इररेगुलर के बारे में बता दूं, बहुत ही आसान तरीका है फॉर्म्स को याद करने का। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आराम से याद हो जाएंगी, समझ में आ जाएगा, क्योंकि रटना नहीं है, हमें समझना है। देखो रेगुलर जो फॉर्म्स होती है, सीधी सी बात, रेगुलर फॉर्म उसे कहते हैं जिस फॉर्म में ईडी या डी लगता है। बस इतना सा याद रखना है, जिस फॉर्म में आप ईडी और डी देखो वो हो गया हमारा रेगुलर। और जो फॉर्म या तो सेम हो या तीनों एक दूसरे से अलग हो, उसी को ही हम इर्रेगुलर फॉर्म्स कहते हैं। अब बात आती है याद कैसे करें। अब याद करने का तरीका यही है कि रेगुलर जो फॉर्म्स होती हैं वो हमारी 93% से 94% होती हैं, और आती है इर्रेगुलर, ये बची हमारी 3% से 4% तक। यानी कि ये तो आपको याद करना ही नहीं है, ये इस फॉर्म को तो याद करना ही नहीं है। याद किसे करना है? इन फॉर्म्स को याद करना है जो 3 से 4% रह जाती है। ट्रिक भी मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इसको याद करना इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि ये वो वर्ब जिसमें ईडी और डी लगेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल रोल, रोल्ड रोल्ड, ईडी लग गया, ईडी लग गया। प्लांट प्लांट प्लांट, ईडी लग गया। ये तो हो गई सीधी हमारी रेगुलर। उसके बाद आती है इर्रेगुलर। देखो कट कट कट, तीनों सेम है या तीनों एक दूसरे से अलग होंगे। देखो रन रन रन, है ना। अब जैसे कि याद करना हो गया आसान, क्योंकि हमको समझ में आ गया। समझ में क्या आना था कि 93% से 94% तो रेगुलर होती है जिसमें हम ईडी और डी लगाते हैं, और इररेगुलर वो फॉर्म्स होती हैं जो या तो सेम होती है या तीनों एक दूसरे से अलग होती हैं। और ये कितने परसेंट होती है? 3% से 4% तक। तो बस आपको सिर्फ इतना ही करना है, ये तो याद करनी ही नहीं है। याद करनी है आपको उन फॉर्म्स के बारे में जो एक दूसरे से अलग हो या फिर सेम हो, राइट। तो ये छोटी सी ट्रिक थी फॉर्म्स को याद करने की। बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे छोटी क्लासेस से कि फॉर्म्स फॉर्म्स फॉर्म हुआ बना रखा है। तो अब डरने की कोई बात नहीं है, आराम से याद करिए, प्रिपेयर करिए, क्योंकि 93 से 94% तो हमें याद ही नहीं करना। कितने परसेंट करना है? 3 से 4%। बस इसी तरह से आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा और आगे भी मैं इसी तरह से ट्रिक के साथ आपके साथ में पेश होती रहूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, उसी के बराबर में बेल आइकन है उसको क्लिक करिएगा फॉर नोटिफिकेशन, यानी आने वाली जो मेरी क्लासेस है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक ओके, टाटा बाय बाय, नमस्ते।